उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धारचूला के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, तो वहीं उत्तरकाशी जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फ गिरी है। मौसम के करवट लेने के साथ ही पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। धारचूला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हर तरफ बर्फ बिछी नजर आ रही है। दारमा घाटी, ब्यास घाटी, ओम पर्वत और लिपुलेख इलाके में लगता है हिमयुग लौट आया है। बर्फबारी ऐसी हुई कि इस पूरे इलाके को बर्फीला बना दिया है। चारों ओर बर्फ बिछी नजर आ रही है। ये माहौल लोगों के साथ साथ पर्यटकों को खुशनुमा एहसास करा रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी गंगोत्री धाम में भी सटीक निकली। मां गंगा के धाम गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी हुई है। एक तरफ 4 धाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच बर्फबारी से यात्रा की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट के साथ धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री धामी। दीप जलाकर योग महोत्सव की शुरुआत की। 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चलेगा। बड़ी जानकारी ऋषिकेश से, जहां ऋषिकेश के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में उन्होंने भाग लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में सुरंग निर्माण के दौरान कई मजदूरों की जान बाल बाल बची है। दरअसल सुरंग के अचानक मलबा यहां पर गिर गया। हादसे के समय कई मजदूर मौके पर काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी मजदूर को नुकसान नहीं पहुंचा, मगर मजदूरों के जहन से उस हादसे की दहशत अब तक है। जरा सोचिए, अगर ये मलबा इन मजदूरों के ऊपर गिर जाता तो क्या होता। मजदूर काम में लगे थे, तभी सुरंग गिर जाती है। ये वीडियो यमुनोत्री हाईवे और पोल गांव के बीच बन रही सुरंग की है। मजदूर अपने में जुटे हुए थे, मगर तभी सुरंग से अचानक लैंडस्लाइड होता है और कई टन मलबा नीचे आ गिरता है। मौके पर मौजूद मजदूर इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मजदूरों की जान बाल बाल बची। इस पूरी वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सुरंग के बाहर कुछ मजदूर क्रेन पर खड़े नजर आ रहे हैं। तभी सुरंग के ऊपर से मलबा गिरने लगता है। मजदूर जोर जोर से चिल्लाकर एक दूसरे को आगाह कर देते हैं, जिससे बाकी मजदूर समय रहते पीछे की तरफ हट जाते हैं। गनीमत रही कि कोई मजदूर इसकी चपेट में नहीं आया, वरना जान बचने की कोई संभावना नहीं थी। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी तेजी से चल रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है और पिछले 10 दिन के भीतर पैदल मार्ग के 4 किलोमीटर हिस्से से बर्फ हटाई जा चुकी है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होगी और प्रशासन की कोशिश ये है कि समय रहते पैदल मार्ग को साफ कर दिया जाए, ताकि केदारनाथ में जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। इधर सरकार ने इस बार 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण व्यवस्था काफी पहले शुरू कर दी है। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि 4 धाम के लिए सभी यात्रियों को पंजीकरण कराना जरूरी है, मगर पुरोहित इसके विरोध में उतर आए। चार धाम के तीर्थ पुरोहित पंजीकरण के विरोध में उतर आए हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि 4 धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित क्यों की जा रही है,
जबकि सदियों से ये यात्रा बगैर किसी रोक टोक के चलती आ रही है। राज्य सरकार द्वारा जो ये पंजीकरण की जो व्यवस्था की गई है, ये लगातार चार धाम यात्रा पे प्रयोग करते जा रहे हैं। और इसी प्रयोग की कड़ी एक ये है कि इन्होंने जो है पंजीकरण की सुविधा की है। इसमें स्थानीय लोगों को भी इन्होंने जोड़ दिया है, जो पूरी तरह से व्यवहारिक है। हमारा मानना ये है कि जो पंजीकरण की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, सरकार को इसको तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि तीर्थ यात्रियों को भी बहुत दिक्कतें आ रही है। पुरोहितों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार चारधाम यात्रा पर नए प्रयोग कर रही है, जो इन धार्मिक स्थलों की मान्यताओं के हिसाब से ठीक नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसके विरोध में हैं। जब भी कैपेसिटी का रहा है तो यात्रा बहुत बाधित रही है, और मेरा अपना पर्सनल जो मानना है और जो वहाँ के लोगों का भी मानना है, आज तक हमेशा ही बिना कैपेसिटी के यात्रा निर्बाध चलती रही है और बहुत अच्छी चलती रही है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए। तीर्थ पुरोहितों का विरोध अपनी जगह है, मगर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को नहीं लगता कि पंजीकरण व्यवस्था में कोई खामियां है। कैरिंग कैपेसिटी आ रही है हमारे पास, कैरिंग कैपेसिटी आ रही है। हमने टेम्पल कमेटी से भी पूछा है कि भाई कितने लोगों को आप दर्शन करा सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और हमें अनुभव है इस चीज़ का, ऐसी बात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अव्यवस्था ना फैले, तो कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही लोग वहाँ रहें, व्यवस्था हो, यही हम चाहते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इस बार राज्य सरकार ने 2 महीने पहले ही पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। पंजीकरण शुरू होते ही चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का काफी रुझान है, मगर सवाल यह है कि पुरोहितों की नाराजगी को सरकार कैसे दूर करेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।